सर मेहनत कैसे की जाए, कैसे सीखी जाए मेहनत करना और उसको कंटिन्यू कैसे किया जाए मेहनत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, मेहनत में अज़मत है। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसालें हैं हमारे लिए, जो असर रहनुमाई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात के अंदर खंदक खुद रही थी और आप खुद मज़दूरों की तरह लगे हुए थे और सहाबा को ये बात पसंद नहीं थी। वो आपको कहते थे कि आप आराम करें, हम काम करते हैं। तो आपने कहा नहीं, मैं खुद, मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं खुद करूँगा। मुझे भी जो है ना अल्लाह के नेक कामों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, आपके बराबर लेना चाहिए। ये लीडरशिप की बहुत बड़ी मिसाल है। आज लोग कहते हैं जी हमारे पास वसाइल नहीं है, और अगर आप उनको कहें ना कि आपके पास वसाइल नहीं है, तो जिन्होंने वसाइल हासिल किए हैं उन्होंने कोई ओवरनाइट किए हैं? नहीं जी, उन्होंने कहेंगे जिन्होंने 20-25 साल लग गए हैं, मेहनत बड़ी की, मेहनत बड़ी की, मेहनत बड़ी की। तो आप क्यों नहीं करते? इसलिए कि मेहनत का कल्चर नहीं है पाकिस्तान में। हम अब बदकिस्मती से वो कौम है कि हमें भीख के ऊपर डाल दिया गया है। जो हम फलाने से कर्जा ले लेंगे, हम इमदाद ले लेंगे, हमें जो है ना फलाना सऊदी अरब मदद कर देगा, अब यूएई भी मदद कर देगा, चाइना मदद कर देगा, अमेरिका मदद कर देगा। असल में जो वो लोग थे जब पाकिस्तान बना और जो मुल्क को लेके चल रहे थे, वो लोग थे कि जो घर भी नहीं चला सकते थे, उनकी कोई सलाहियत ही नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल से आपको वाज़ेह किया है। इसका मतलब है कि आज अगर कोई वज़ीर आज़म है, कोई हेड ऑफ स्टेट है, तो उसको सबसे पहले मेहनत को अपना इशार बनाना चाहिए। उसको, बल्कि उसको तो लाइव, हर रोज लाइव होना चाहिए कि उसका टोटल टाइम जो है वो लोगों को दिखे कि हमारा वज़ीर आज़म जो है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। 100 ही मिनिस्टर्स को, 100 ही सेक्रेटरीज को, ये सब लाइव होना चाहिए लोगों को कि इतने घंटे इन्होंने आराम किया, इसके बाद ये काम कर रहे हैं, ये मीटिंग हो रही है, सामने स्क्रीन लगी हुई है, ये रीडिंग कर रहे हैं, ये रिसर्च हो रही है, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, ये वो हो रहा है। इससे क्या होगा कि पूरे मुल्क को पता लगेगा कि यार हुकूमतें करना जो है वो बहुत मेहनत करने वाला काम है। ये जब हमारा आम बंदा देखता है तो वो इनको आइडलाइज करता है। वो कहता है मैं किसी तरह पॉलिटिक्स में आ जाऊं, किसी तरह मुझे कोई फंड्स मिल जाए सरकारी। लोग ज़कात का चेयरमैन लगने के लिए मस्जिद में फायरिंग हो जाती है। आलम इस किस्म का है। मेहनत जो कि दरअसल कौमों का शार होना चाहिए। और जाके देखें जापानियों ने कितनी मेहनत की है। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम गिरे और सनती शहर जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। उस कौम ने, जो कि जंगी जुनून के अंदर मुब्तला कौम थी, उस कौम ने दुनिया को सिखाया कि मेहनत कैसे की जाती है और अपने आप को अजमत की बुलंदियों पे कैसे लेके जाया जाता है। और उन्होंने 20-30 सालों में जापानी कौम ने काया ही पलट के रख दी। जर्मन कौम को देख लीजिए, दुनिया की जितनी बड़ी कौमें हैं उन्होंने मेहनत किया। अमेरिकन को देख लीजिए कि इन्होंने पिछले 400-500 साल के अंदर जो किया, आज अमेरिका जो है वो दुनिया पे डोमिनेट करता है। चाइना को देखिए, चाइनीज इतने मेहनत करते हैं कि जो फैक्ट्रियां काम करने की जगह है वहां 2-3 शिफ्टों में काम होता है, राउंड द क्लॉक काम होता है। ये है उनकी तरक्की का राज। और हम उनसे जाके भीख मांग रहे हैं। और हम उम्मत किन की हैं कि जो फाका कर लिया करते थे, किसी से भीख नहीं मांगते थे, जो कि दान किया करते थे, लोगों को देते थे, लेते नहीं थे। लेकिन बदकिस्मती से ये कुंद ज़हन के हुक्मरान आ गए। अगर कोई ईमान वाला होगा तो वो किसी से भीख नहीं मांगेगा, किसी से मदद नहीं लेगा। वो कहेगा मैं जो अल्लाह ने वो सलाहियतें दी हैं, मैं अपनी मेहनत के रंग से जो है अपनी जिंदगी को तब्दील करूंगा। लेकिन वो लोगों के अंदर गैरत नहीं है, वो खुद ही नहीं है, वो लोगों के अंदर हिम्मत नहीं और जुर्रत नहीं है। बेगैरती की इंतहा है कि वो मेहनत नहीं करते। मेहनत करने वाले का मजाक उड़ाते हैं, मेहनत करने वाले को नापसंद करते हैं कि ये बेवकूफ है। इस कौम के ऊपर तो अजाब ही आना चाहिए कि जो मेहनत कश का मजाक उड़ाए कि ये मेहनत करने वाला है। मेहनत अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, कुरान की आयत है। लेकिन हमारी कौम को यह पता नहीं है, तो इसलिए ये मेहनत से जी चुराते हैं। तबाही, गुर्बत, बीमारी, जहालत, इनके तमगे हैं जो इन्होंने अपने ऊपर सजाए हुए हैं। और फिर लोगों से भीख मांगते हैं, फिर लोगों से मदद हासिल करते हैं और वेले रहते हैं, काम नहीं करते, दिनों के दिन जाया कर देते हैं। 2-2 दिन तो उनके लिए मसला ही कोई नहीं है, 2-2 साल जाया कर देते हैं और वो फिर कहते हैं हमारे हालात नहीं बदल रहे। यकीन कीजिए इस मौजू के ऊपर तो मुझे बहुत बोलने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो लंबी ना हो जाए। गुर्बत, जहालत, बीमारी, तंगदस्ती, मुफलसी, इसकी तमाम वजह यह है कि हम बहुत कम मेहनत करने वाले लोग हैं। हम नौकरी वो लेते हैं जहां काम ना करना पड़े, जब दिल करे हम जाएं, जब दिल करे हम ना जाएं।
और हमारी नौकरी पक्की रहे। हम वो कौम है, हमें दुनिया देख के हंसती है, हमारे ऊपर तहज़ीक से हंसती है कि ये कम मेहनत करने वाली कौम है, ये गरीब बने हुए हैं और ये हमसे मदद तलब करते हैं। और वो IMF वाले यहाँ कर्जा देने के लिए जब मीटिंग के लिए आते हैं तो वो देखते हैं इनकी अयाशियां, इनके खर्चे, इनकी गाड़ियां, इनका आना जाना, और वो ये हमसे कर्जा मांग रहे हैं। और वो फिर वो सीधा महंगाई का बोझ जो वो आम आदमी पे डाल देते हैं, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, बिजली महंगा कर देते हैं। यानी ये जुल्म की इंतहा है जो कि हमारा मुआशरा बन गया है। मेहनत नहीं करने वाली कौम का यही आलम होता है। और जो कौमें मेहनत करती हैं, अपने जोरे बाजू पे जो है वो डटती हैं, गैरत रखती हैं, हिम्मत रखती हैं, जुर्रत रखती हैं, वो अजीम कौमें ठहरती हैं, वो तरक्की करती हैं, वो दुनिया को लीड करती हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।